इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कराने का ऐलान। पंजाब हुकूमत की मजीद वक्त देने की इस्तदा, मुस्तरद कल से हल्का बंदियाँ शुरू करने की भी हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के केस का फैसला सुना दिया। 2022 के कानून के तहत सूबे में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन करवाएगा। केस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर को शर्मिंदगी का बायस करार दिया। कहा कि कल हुकूमती वजीर ने कहा इलेक्शन कमीशन फैसला करे, हम इलेक्शन करा देंगे। ताख़ीर खुद कर रहे हैं, इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हैं। अगर इतने मुखालिफ हैं तो आइन में तरमीम कर दें कि मुकामी हुकूमत नहीं होनी चाहिए। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान लफ्जी जंग में सीज़ फायर कौन करेगा? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, तनाज़े में किरदार अदा करने की दरख्वास्त करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने वज़ीर दाखिला को मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना का कहना है कि बिलावल को सिर्फ सदर जरदारी और मरियम को सिर्फ शरीफ बरादरान समझा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा का भी कहना है कि वज़ीर आज़म खुद जरदारी साहब से बात कर लेते तो मामला हल हो जाता। जिला और अगजई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 19 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल और सेकंड इन कमान मेजर समेत 11 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक फ्रंट से टीम की क़यादत कर रहे थे। शहीद होने वाले दीगर जवानों में सेकंड इन कमान मेजर तैयब राहत, नायब सूबेदार आजम गुल भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 19 दहशतगर्दों की हिलाकत पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक समेत पाक फौज के सिपाहियों की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा फोर्सेस के निडर सपूतों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहदा के खून का हर कतरा दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे गैर मुतज़लज़िल अज़्म का अक्कास है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कश्मीरी अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक उनकी तरक्की और खुशहाली के इक़दाम करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में कामयाब मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीर में तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। जॉइंट एक्शन कमेटी ने कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए मामला फ़हमी का मुज़ाहिरा किया, जिसके लिए वो लायक़ तहसीन हैं। पहले भी कश्मीरी बहन भाइयों के हुकूक़ के मुहाफ़िज़ थे और आइंदा भी उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। मुलाकात में राजा परवेज़ अशरफ, राना सनाउल्लाह, वफ़ाक़ी वज़रा एहसन इक़बाल, मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर शरीक हुए। T20 कप्तान सलमान अली आगा पर मुकम्मल एतमाद। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में क़यादत करेंगे। कोच माइक हेसन और कप्तान टीम में तब्दीलियों के हक़ में नहीं। सलमान अली आगा नंबर 3 पर बैटिंग करने के साथ अब बॉलिंग भी करेंगे। एशिया कप में 4 बार 0 पर आउट होने वाले साइम अयूब वाइट बॉल टीम का हिस्सा होंगे। विकेट कीपर हारिस पर भी मुकम्मल एतमाद बरकरार रखने का फैसला। ज़राए का कहना है कि साबिक़ कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान का T20 टीम में वापसी का कोई इम्कान नहीं। T20 स्क्वाड में फास्ट बॉलर नसीम शाह की वापसी अलबत्ता मुतवक्के है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हारिस रऊफ की जगह दीगर फास्ट बॉलर्स पर इन्हिसार का इम्कान है। काश्तकारों से गंदम 3500 रुपये फ़ी मन खरीदने के लिए हुकूमत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर में मुआहिदा हो गया। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जाम प्लान तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। मरियम नवाज ने कहा कि काश्तकार हमारे भाई हैं, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। गुज़िश्ता साल किसानों से गंदम की बराह रास्त खरीदारी रोकने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिडलमैन या आढ़तियों ने उठाया। किसानों को सरकारी नर्ख से कम कीमत पर गंदम बेचना पड़ी। फैसले की वजह हुकूमत पर कर्जों, सूद, स्टोरेज के अखराजात का बोझ बयान की गई थी।
सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर का कहना है कि हुकूमत अगर सही तरीके से प्राइस डी रेगुलेट करे तो हमें कोई इतराज़ नहीं। हुकूमत का 3500 रुपये इंडिकेटर प्राइस कम है, कम से कम 4000 रुपये होना चाहिए। हुकूमत गंदम नहीं खरीदती तो इस सही तरीके से डी रेगुलेट करे। हुकूमत आटे रोटी का रेट तय न करे, गंदम की नकल हरकत पर पाबंदी न लगाए। हुकूमत गंदम को इंडिकेटर प्राइस की बजाय सपोर्ट प्राइस पर लेकर आए। हुकूमत सही पॉलिसी दे तो 4 से 5 मिलियन टन गंदम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला फसलों की पैदावारी लागत है। गंदम में 2 साल में किसानों को 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जिला घोटकी में मीरपुर माथेलो प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी तुफैल रिंद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वाक़े के वक्त उनके साथ मौजूद उनकी भतीजी भी खौफ के बायस चल बसी। पुलिस के मुताबिक तुफैल रिंद अपने 2 बच्चों और भतीजी को मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ने जा रहे थे। इस दौरान मुलजिमान ने उन पर फायरिंग कर दी। बच्ची फायरिंग के दौरान गिरकर मामूली जख्मी हुई। उसे तिब्बी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया था। वाक़े में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध का सहाफ़ी तुफैल रिंद के कत्ल पर अफसोस का इजहार। IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जो इजहार राय की आज़ादी पर हमला हो। 20,000 पर हम लोगों ने जान छुड़ा लिया। ये कैसे है? लाश भी हम लोगों का, बंदे भी हम लोगों के मर शहीद हुआ है, लेकिन ये लोग पैसे। कोयटा खुदकुश धमाके में शहीद होने वालों के वरसा से मैयत मुंतकिली के लिए रकम का मुतालबा। शहीद मोहम्मद नूर के बेटे का कहना है कि उसके वालिद और भाई धमाके में शहीद हुए। मैयतों के 35,000 रुपये तलब किए गए। 20,000 रुपये देकर मैयतें वसूल की। लवाहिकीन से मैयतों के पैसे लेने वाले फलाही इदारे के अहलकार का कहना है कि हुकूमत ने शहीद अफराद की मैयतों के लिए सिर्फ 5 ताबूत दिए थे, बाकी मैयतों के लिए ताबूत उसने खुद खरीदे। शहीदों के वरसा से सिर्फ वही पैसे लिए जो ताबूत कफन वगैरह पर खर्च किए, कोई इजाफी रकम नहीं ली। हमारे बस में नहीं कि 26वीं आईनी तरमीम से पीछे चले जाएं। किस इख्तियार से फुल कोर्ट तश्कील दें? आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान एडवोकेट हामिद खान से सवाल। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा पर रिमार्क्स दिए कि जब तक आइन में तरमीम नहीं होती मौजूदा आइन पर ही इन्हिसार करना होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट की तश्कील पर कोई कदगन नहीं। 26वीं तरमीम में कहाँ लिखा है कि जुडिशल ऑर्डर नहीं हो सकता? जस्टिस नईम अख्तर खान ने कहा हामिद खान साहब ने अपनी इस्तदा में ये मांगा ही नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आइन के मतन से बताएं हम फुल कोर्ट का ऑर्डर कैसे करें। हामिद खान ने कहा आप थोड़ी देर के लिए आर्टिकल 191A को भूल जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया फिर तो आईनी बेंच ही खत्म हो जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा अगर इस आईनी बेंच का वजूद खत्म हो जाए तो फिर हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली ऐसे तो फिर पार्लियामेंट को बेंच बनाने का कहना पड़ेगा। फुल कोर्ट के हक में हामिद खान के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। आलमी बैंक का बारिशों और सैलाब के बायस मुल्क में महंगाई में इजाफे का खदशा। मुल्क की ज़राई पैदावार में कमी की पेशगोई भी कर दी। पाकिस्तान की मईशत पर जारी रिपोर्ट में कहा कि हालिया सैलाब का मईशत पर शदीद मनफी असर हुआ। पंजाब में ज़राई पैदावार में कम से कम 10% कमी का खदशा है। चावल, गन्ना, कपास, गंदम, मकई की फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। सैलाब से महंगाई 7.2% तक पहुँचने का इम्कान है। आलमी बैंक ने रवां साल पाकिस्तान के शरह नमू 2.6% रहने का इम्कान जाहिर किया था। अगले साल 3.4% तक बहाली की उम्मीद की। कहा टैरिफ रिफॉर्म से बरामदात और मुल्क की तरक्की की शरह में इजाफा मुतवक्किल है। ज़र पैदावार में बेहतरी, अफरात ज़र और शरह सूद में कमी तरक्की में मददगार साबित हो सकती हैं। मुश्किलात है, गरीब बंदे हैं कि इतना फरमाया कहानी 5-7 मकान आन जेड़े वो सारे डलीजे खड़न गिरे पाए ते हुण असां खड़े हैं सर्दी बाल बाहर बैठे उन्हें को अंदर बारिश आई कल तो इवें जरा चटाट करते ना दरख्तों तले बैठे रहे। ये मकान बिल्कुल खत्म हो गए। असां किदे वञूं? साडे तो बाल भी ठरदे पैन, बारिश विच बैठे रहे। कोई मेहरबानी थींदी तो करो, मेहरबानी नहीं थींदी तो हाकू दसो क्या चाहिए।
मुल्तान में सैलाब तो गुजर गया, तबाही छोड़ गया, घर मिट्टी में दफन हो चुके, जिंदगियां बिखर गईं, सर्दियां शुरू हो चुकी और लोग आज भी सड़कों पर बेयार और मददगार हैं। मुतासिरीन की हुकूमत से मदद की अपील। मुल्तान की कुछ नशीबी बस्तियां और इलाके अब तक पानी की लपेट में हैं। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे आज 26वें रोज भी बंद। पाकिस्तान और IMF गाड़ियों की दरामद के लिए बैगेज रूल्स और गिफ्ट स्कीमें खत्म करने पर मुत्तफिक। कार की दरामद की तीसरी स्कीम ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस का गलत इस्तेमाल भी रोकने का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF की बदनवानी रिपोर्ट के पेश नज़र टास्क फोर्स ने ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन और इनके अहल खाना के एहसास से पब्लिक करने, हवाई अड्डों पर तैनात FIA इन्वेस्टिगेशन अफसरों को इमिग्रेशन से हटाकर जिम्मेदारी किसी और फोर्स को देने और NAB और FIA एक्ट में तरमीम की सिफारिशात भी की हैं। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात आज ख़त्म हो जाएंगे। वज़ारत ख़ज़ाना की टीम और IMF मिशन EMEFP के मसवदे को हतमी शक्ल देंगे। कराची की ताजर बरादरी की तरफ से भत्ताखोरी के वाक़यात बढ़ने की शिकायत। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि ताजर बरादरी के ताउन से मुजरिमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। मईशत दुश्मन अनासर को जड़ से ख़त्म करेंगे। सिंध हुकूमत, पुलिस और ताजर बरादरी एक सफ़े पर हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रवा साल भत्ताखोरी के 118 वाक़यात रिपोर्ट हुए, सिर्फ 44 वाक़यात हकीकी निकले। 78 मुलजिमान में से 43 गिरफ्तार, 5 पुलिस मुकाबलों में हलाक हो चुके हैं। सोने की कीमत आलमी सतह पर तारीख में पहली बार $4000 फी आउंस से तजावुज़ कर गई। सोने की कीमत में इजाफा आलमी इक़्तिसादी और जोग्राफियाई गैर यकीनी सूरत हाल के बायस हुआ। सरमायाकारों ने महफूज सरमायाकारी के तौर पर सोना खरीदा। अमरीकी फेडरल रिजर्व की जानिब से शरह सूद में कमी की तवक्कुआत भी सोने की कीमत में इजाफे की वजह करार। खबर एजेंसी के मुताबिक 2025 में अब तक सोने की कीमत आलमी सतह पर 52% बढ़ चुकी। 2024 में सोने की आलमी सतह पर कीमत में 27% इजाफा हुआ था। पाकिस्तान में भी सोना मजीद महंगा। गुज़िश्ता रोज़ 1286 रुपये इजाफे के बाद 10 ग्राम सोने का भाव 3,57,319 रुपये हो गया। इसराइल और हमास के मिस्र के शहर शर्म शेख में बिलवास्ता मुज़ाकरात आज भी जारी। हमास का कहना है कि मुआहिदे तक पहुँचने के लिए सरकार मुस्बत रवैया दिखा रहे हैं। तयशुदा तादाद के मुताबिक इसराइल के 7 यरगमालियों और कैदियों की फहरिस्त का तबादला कर दिया गया है। हमास रहनुमा खालिद अल-हय्या ने कहा कि डील पर तैयार हैं, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप और स्पॉन्सर ममालिक इस बात की जमानत दें कि जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना है कि हमास से राब्ते में हैं। सदर ट्रंप की अमन कोशिशों की हिमायत करते हैं। गजा को फ़लस्तीन ही का हिस्सा रहना चाहिए। मुज़ाकरात में आज कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी सालिस भी शामिल होंगे। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालन की क़यादत में तुर्की का वफ़द भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। गजा जाने वाले एक और इमदादी काफ़िले फ्रीडम फ्लोटिला में शामिल मुतादिद कश्तियों को इसराइली फ़ौज ने रास्ते में रोक लिया। मुंतज़मीन का कहना है कि इसराइली फ़ौजी सिग्नल्स जैम करके 2 कश्तियों पर सवार हो गए। फ्रीडम फ्लोटिला की 11 कश्तियों पर तकरीबन 100 अफराद सवार थे। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कश्तियों में सवार तमाम अफराद को इसराइली बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया है। बानी PTI ने GHQ हमला केस में अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। केस की समाअत अडयालत जेल में हुई। अदालत ने 3 मरतबा बानी PTI को पेश होने का पैगाम भिजवाया। जेल अमले ने अदालत को बताया कि बानी PTI ने इनकार कर दिया है। बानी PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अदालत, प्रोसिक्यूशन टीम और बानी PTI के वकीला तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट तक इंतजार करते रहे। केस की मजीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी PTI ने GHQ हमला केस में अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। केस की समाअत अडयालत जेल में हुई। अदालत ने 3 मरतबा बानी PTI को पेश होने का पैगाम भिजवाया। जेल अमले ने अदालत को बताया कि बानी PTI ने इनकार कर दिया है। बानी PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अदालत, प्रोसिक्यूशन टीम और बानी PTI के वकीला तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट तक इंतजार करते रहे। केस की मजीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज केस में अदम पेशी पर अलीमा खान के वारंट जारी कर दिए। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। प्रोसिक्यूटर ने कहा वकालतनामा जमा कराए बगैर वकीला अलीमा खान की तरफ से दरख्वास्त नहीं दे सकते। मजीद समाअत 11 अक्टूबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन का तस्करा। अदालत ने एक केस में वकील को समाअत की आइंदा तारीख 16 अक्टूबर दी तो वकील ने कहा 16 अक्टूबर की तारीख न दें, उस रोज सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा बार के इलेक्शन है तो उनसे कहें फिर अदालतों को बंद कर दें। आप जजों को तो वोट देते नहीं, जजों को भी वोट दिया करें ना। जस्टिस मोहसिन कियानी के रिमार्क्स पर अदालत में कहता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील को दी गई 16 अक्टूबर की तारीख बरकरार रखी। भारतीय क्रिकेट लीग की डॉलरों की रेल बेल से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को कमजोर करने की साजिश। कप्तान पैट कमिंस और नायब कप्तान ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट छोड़ने के लिए $10 मिलियन सालाना की पेशकश कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि दोनों क्रिकेटर्स ने भारतीय पेशकश को ठुकरा दिया है। टॉप ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से साल में $1.5 मिलियन कमाते हैं। 2023 में इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर को भी भारतीय लीग की एक टीम ने एक साल के लिए $7.5 मिलियन की ऑफर की थी। अफगानिस्तान फुटबॉल टीम को वीजे जारी कर दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मामले का नोटिस लेते हुए अफगान टीम को फौरी वीजे जारी करने का हुक्म दिया था। अफगानिस्तान की जानिब से 27 सितंबर को पाकिस्तान की वीज़ों की दरख्वास्त जमा कराई गई। AFC कवानीन के मुताबिक मेज़बान मुल्क का वीज़ा कम से कम 30 रोज़ कबल हासिल करना होता है। वीज़ों में ताख़ीर की वजह से दोनों टीमों के दरमियान AFC एशियन क्वालिफायर का मैच खटाई में पड़ गया था। अफगानिस्तान के प्लेयर्स पहली दस्तियाब फ्लाइट से दुबई से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच कल इस्लामाबाद में होगा। हुकूमत ने किसान का बेड़ा गर्क किया और अवाम का भी कर रहे हैं। गंदम का रेट 4500 रुपये मन फी मन मुकर्रर किया जाए। खाद और अद्वियात की कीमत में 50% कमी और मिडलमैन और माफियाज के जरिए कंट्रोल करने का निज़ाम खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का हुकूमत से मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सैलाब ज़दगान को 20,000 फी एकड़ देने का कहा है, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। हमारा मुतालबा है कि कम से कम 40,000 फी एकड़ मिलना चाहिए। खैराती पैकेज से मसला हल नहीं होगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी गई है। फिटनेस सर्टिफिकेट्स न रखने वाली गाड़ी को लाहौर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। माहौलियाती मायारात पर पूरा उतरने वाली गाड़ियों को ही लाहौर में दाखिल होने की इजाज़त मिलेगी। मल्टी नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के वफ्द की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। बरक़ी गाड़ियों के मॉडल्स, खुसूसियात और टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा सिंध में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ट्रांसपोर्ट में जिद्दत लाना चाहती है। सिंध में बरक़ी टैक्सी सर्विस तमाम बड़े शहरों में जल्द शुरू करने का हदफ है। आवाम को साफ, महफूज और पायदार सफरी सहूलियात देना हुकूमत की तरजीह है। कराची में हवाओं के रुख में तब्दीली, मौसम ख़िज़ां का आगाज़ हो गया। आइंदा कुछ रोज़ में स्मॉग का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में दिन में गर्म और रातें ठंडी रहेंगी। सिंध में मौसम सरमा में मामूल से कम बारिश का इम्कान है। मुल्क के शिमाली इलाकों में भी मामूल से कम बर्फबारी और बारिश की तवक्को। झंग में कमसिन लड़की को ज्यादती के बाद आग लगाकर कत्ल करने के केस में अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को सजाए मौत सुना दी। 5 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। पुलिस के मुताबिक मुजरिम ने 2022 में 14 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद आग लगा दी थी। मुतासिर लड़की 1 माह तक अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई थी। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को 20 साल मुकम्मल होने पर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में दुआया तक़रीब। 8:52 पर सायरन बजाए गए, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।
मुजफ्फराबाद के यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में मरकजी तकरीब यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए गए। मीरपुर में कायद आज़म चौक से शहीद चौक तक रैली निकाली गई। ज़लज़ले से सिर्फ आज़ाद कश्मीर में 46,000 अफराद जाँ बहक, 33,000 से ज़ायद अफराद जख्मी और 3 लाख से ज़ायद घर तबाह हुए थे। 2005 के ज़लज़ला मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए आज मुल्क भर में कौमी यौम इस्तक़ामत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि हमारी कौम ज़्यादा मजबूत, मुत्तहिद और पुरअज़्म होकर एक ताबनाक मुस्तक़बिल की तामीर की तरफ बढ़ी। इस साल हमने एक और तबाहकुन मानसून सैलाब का सामना किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग आज भी बेघर हैं। बार बार आने वाली आफात ये तकाजा करती हैं कि हम अपनी तैयारी को मज़ीद मजबूत करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 8 अक्टूबर का दिन हमें याद दिलाता है कि कुदरती आफात के सामने झुकने की बजाय पाकिस्तानी कौम ने सब्र, हिम्मत और यकजहती से मुकाबला किया। कौम ने जिस जज्बे से इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया वो तारीख का रोशन बाब है। जनूब अफ्रीका के मुल्क एक्वाडोर में सदर डेनियल नोबोआ पर कातिलाना हमला, वाक़े में मुलविस 5 मुलज़िम गिरफ्तार। सदर नोबोआ की गाड़ी को 500 से ज़ायद मुजाहिरीन ने घेर कर पथराव किया। एक सीनियर वजीर के मुताबिक गोलियां भी चलाई गईं, तहाँ वो महफूज रहे। वजीर के मुताबिक सदर की गाड़ी पर गोलियां लगने के वाज़ेह निशानात हैं। रियासती इंतजामिया की मुखालिफत और मुकदमात दायर किए जाने के बावजूद ट्रंप इंतजामिया ने नेशनल गार्ड इलिनॉय भेज दिए। टेक्सास से आए एहलकारों ने पोजीशनें संभाल ली। सदर ट्रंप का दावा है कि रियासत इलिनॉय की सूरत हाल अफगानिस्तान से भी बदतर है।